अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। मैं हूँ शाज़िया ज़ीशान। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जिस तरह उसामा बिन लादेन की एबटाबाद ऑपरेशन में हलाकत के बाद बहुत सारे सवालात उठे थे, इसी तरह एमन अल ज़वाहिरी की काबुल में हलाकत के बाद, अमरीकी ड्रोन अटैक से हलाकत के बाद बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो दोहा अमन मुआहदा था, क्या ये ख़त्म हो गया है? क्योंकि अमेरिका ये समझता है कि काबुल में एमन अल ज़वाहिरी की मौजूदगी ये दोहा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। तो अगर अमेरिका की ये बात मान ली जाए तो क्या ये समझा जाए कि जो अमेरिका है अब ये दोहा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी करेगा? पहली खिलाफ वर्जी की तालिबान ने, क्या दूसरी अब अमेरिका करेगा? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे, तो मैं बताती हूँ कि जैसे एमन अल ज़वाहिरी अमेरिका के लिए मोस्ट वांटेड शख्स था, बिल्कुल ऐसे ही सिराजुद्दीन हक्कानी जो तालिबान हुकूमत के वजीर दाखिला हैं, जिसके सर की कीमत अमेरिका ने $10 मिलियन रखी थी, जिसे आलमी सतह पर दहशतगर्द अमेरिका ने डिक्लेयर किया हुआ है। क्या अमेरिका अब सिराजुद्दीन हक्कानी को टारगेट करेगा? सिर्फ सिराजुद्दीन हक्कानी नहीं, सिराजुद्दीन हक्कानी के ख़ानदान के और भी बहुत सारे जो अफराद हैं, गुज़श्ता कई सालों के दौरान अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दाना हमले करने के मंसूबों के इल्ज़ाम में जो हैं ये मतलूब हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सिराजुद्दीन हक्कानी, जिसके सर की कीमत अमेरिका ने $10 मिलियन रखी है, वो उस तालिबान हुकूमत के वजीर दाखिला हैं जिसके साथ अमेरिका ने मुआहदा किया। वो तालिबान हुकूमत जिसके साथ आप जो है वो निगोसिएशन करते रहे हैं। 21 साल के बाद अमेरिका ने वहाँ से अफवाज का जब इनखला किया, उसके बाद जब वहाँ पर हुकूमत बनना शुरू हुई, तो क्या अमेरिका को नहीं पता था कि सिराजुद्दीन हक्कानी जो है वो तालिबान हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहा है? दुनिया देख रही थी कि सिराजुद्दीन हक्कानी को वजीर दाखिला बनाया जा रहा है। तो अमेरिका ने इस सारे मामले पर ऐसी शख्सियत के हवाले से आंखें क्यों बंद रखी जिसके सर की कीमत आपने $10 मिलियन रखी हुई है, जिसे आपने आलमी सतह पर दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलने के लिए सेफ एग्जिट चाहिए था। इसीलिए अमेरिका ने जो है मजीद तालिबान से लड़ाई लड़ना मुनासिब नहीं समझा। इसीलिए अमेरिका ने सिराजुद्दीन हक्कानी के मामले को लेकर अपनी आंखों को बंद रखा। तो मेरा सवाल ये है कि अब जब अमेरिका ये समझता है कि तालिबान दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुके हैं, तो क्या अब अमेरिका सिराजुद्दीन हक्कानी को टारगेट करेगा? सिराजुद्दीन हक्कानी पर अब इल्ज़ाम क्या है? सिराजुद्दीन हक्कानी पर इल्ज़ाम ये है कि सिराजुद्दीन हक्कानी ने 14 जनवरी 2008 को काबुल के सरीना होटल में एक दहशतगर्दाना मंसूबे हमले की मंसूबाबंदी की थी, जिसमें एक अमेरिकी शहरी हलाक हुआ था और 6 और अफराद जो हैं वो इसमें हलाक हो गए थे, जिसके बाद सिराजुद्दीन हक्कानी को आलमी दहशतगर्द नामजद किया गया था। एक और अहम बात, गुज़श्ता साल जब तक तालिबान काबुल हुकूमत पर काबिज नहीं हुए थे, अमरीकी अफवाज का इनखला नहीं हुआ था, तब तक जो हक्कानी थे, सिराजुद्दीन हक्कानी जो थे, ये किसी के सामने नहीं आते थे। इवन कि किसी की तस्वीर, इनकी तस्वीर भी किसी को नहीं मिलती थी। लेकिन जैसे ही अमरीकी अफवाज का इनखला हुआ, काबुल पर तालिबान ने कब्जा किया, तो सिराजुद्दीन हक्कानी और इनके ख़ानदान के जो अफराद मतलूब थे अमेरिका को, वो जो है ना वो खुला खुला मीडिया के सामने भी आए, लोगों से इंटरेक्ट भी करने लगे। लेकिन अब हाल ये है कि जो सिराजुद्दीन हक्कानी हैं वो वजारत दाखिला में नज़र नहीं आ रहे हैं। वो एक बार फिर मंजर से गायब हो गए हैं। क्या हक्कानी को ये समझ लग गई है या उन्हें पता चल गया है कि एमन अल ज़वाहिरी के बाद जो अमेरिका का अगला टारगेट है वो सिराजुद्दीन हक्कानी है? अगर ऐसा ही है तो क्या इन तमाम एक्टिविटीज़ के बाद ये समझा जाए कि जो एक पीस प्रोसेस था जो मुकम्मल हुआ दोहा अमन मुआहदे की सूरत में, क्या वो ख़त्म होने जा रहा है? क्या अफ़गानिस्तान 21 साल पीछे चला जाएगा? 9/11 के बाद जो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में किया, अपना भी अरबों डॉलर ज़ाया किया, और बाद में अमेरिका को इस चीज़ का अदराक हुआ कि 21 साल की इस जंग के बाद अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ है।
جس کے بعد عوام کا بھی امریکہ پر اپنی عوام کا ہی پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ پڑنا شروع ہو گیا، اور امریکہ نے فیصلہ کیا کہ اس جنگ سے ملنا ہمیں کچھ نہیں ہے، تو عافیت اور خیریت اسی میں ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ نکلا جائے۔ تو کیا اب ان ایکٹیویٹیز کے بعد یہ سمجھا جائے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان جو ایک معاہدہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اور اب امریکہ اگلا ٹارگٹ ایمن الظاہری کے بعد حقانی کو کرے گا؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو افغانستان میں کیا ہوگا؟ افغانستان ایک بار پھر سے بد امنی کا شکار ہو جائے گا؟ کیا افغانستان پھر سے 21 سال پیچھے چلا جائے گا؟ کیا اس کے اثرات دوبارہ سے ہمسایہ ممالک پر پڑیں گے؟ کیا امریکہ اس خطے میں واقعی کچھ اور کرنا چاہ رہا ہے؟ کیا جو ہے طالبان دوبارہ سے ہتھیار اٹھا لیں گے؟ کیا طالبان دوبارہ سے جو ہے وہ دہشت گردانہ کارروائیاں شروع کر دیں گے؟ کیا ہوگا افغانستان کا مستقبل؟ پاکستان کی پالیسی کیا ہوگی؟ یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، پوری دنیا پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف بھی کرتی ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ میں امریکہ کا ساتھ دے کر ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا ہے، ہم نے اپنا پیسے کا نقصان کیا ہے، ہم نے اپنے جو 70,000 جو شہری ہیں ان کی جانیں قربان کی ہیں، ہمارے فوجی جوان اس میں جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو کیا ایک بار پھر سے جو یہ خطہ ہے یہ اسی صورتحال کا جو ہے وہ وہی صورتحال اس خطے میں ہو جائے گی؟ اس چیز کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان کہاں پر کھڑا ہوگا۔ کیا پھر سے ہم اس ساری صورتحال کا متحمل ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر ہم کسی کی جنگ کا حصہ بن کر پھر اپنا نقصان کرنے جا رہے ہیں؟ تو یقیناً آنے والے دنوں میں امریکہ کی پالیسی کیا ہوگی حقانیس کو لے کر صورتحال واضح ہو جائے گی۔ اس حوالے سے مزید ویلاگز میں ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ بہت شکریہ۔